यदि सत्य पर आधारित जीवन जीने वाला भी क्रोध और अहंकार अपनाता है, उसकी शक्ति घट जाती है, क्योंकि क्रोध और अहंकार सत्य के अंग नहीं। आज का दिवस तुम्हें तुम्हारे जीवन की हर प्रतिकूलता से बचाकर अनुकूलता की ओर ले जाने वाला होगा। प्रतिकूलता कब आई और कब उसने तुम्हारे उस प्रतिकूलता में बहते जीवन को मोड़कर अनुकूलता की ओर मोड़ दिया, तुम समझे भी नहीं। मगर यह सत्य समझो कि अब से जीवन के हर क्षण में जो पाओगे वह प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही होगा। स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलकर सत्य पर आधारित दृष्टिकोण को लेकर स्थिति को पहचानने और समझने का प्रयास करोगे, जीवन अनुकूलता की ओर बढ़ता ही दिखाई देगा। जिस रूप को पाया और असुंदर या विभत्स मानकर चिंतित होते रहे, वह तुम्हारे लिए तो असुंदर या विभत्स मात्र इसलिए था क्योंकि तुम उस सुंदर को भोग लेना चाहते थे, मगर भोग न पाना तुम्हें असुंदर जैसा लगा। वह सुंदर तुम्हें यदि प्राप्त हो भी गया होता, मगर जीवन का वह सुंदर दिखने वाला रूप समय और स्थिति तुम्हारे भोगने के सुख के साथ यदि तुमसे कुछ छीन ले गया होता, तब क्या वास्तव में वह सुंदर ही दिखाई देता। इसलिए जो मिला और मिल गया वही तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ले आए जो सफल और सार्थक है, तब वही तो सुंदर भी है। सुंदर या असुंदर, अनुकूल या प्रतिकूल वह नहीं होता जो संसार का तो सब कुछ देता है, मगर मुझसे बहुत दूर कर देता है। यह वही होता है जो संसार का कोई सुख या उपलब्धि दे या न दे, मगर मुझसे जोड़ देता हो। मुझे पाकर संसार में संतुष्ट हो तो जो हो चुका या बीत गया वह कैसा था, क्या था या क्यों हुआ, यह सोचने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। संसार में जो भी नहीं पाया उसे पाकर भी क्षण भर का सुख प्राप्त हो भी जाता, मगर उसको बचा कर रखने की बात ही व्यर्थ थी, क्योंकि वह ठहरता नहीं, समाप्त हो ही जाता या समय पाकर उसकी स्थिति का रूप बदलते बदलते कष्ट का हो जाता। जिस तरह संसार में जब
पैदा हुए, बचपन बिताया, सब अच्छा और सुख देने वाला लगा। वही शरीर बड़ा हुआ, अनेकों समस्याओं के बोझ से दबकर मुश्किल सा लगने लगा। समय और बीता, वही शरीर बूढ़ा कहलाया। वह बूढ़ा शरीर अशक्त हुआ, क्षमताएं घटी, कष्ट बढ़े और शरीर भोग विलास में संतुष्ट न हो पाने से कष्ट का कारण लगने लगा। फिर वही शरीर क्या सुख का कारण बना? तुम्हें हर कुछ सुख की खान सुंदर या आकर्षक दिखते हुए भी सुख देता नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसकी नहीं, जो मिल गया उसकी चिंता करो। उसमें सुख और शांति सभी कुछ है। असीमित शक्ति और शांत के भंडार को सामने पाकर किसकी चिंता करना है?